जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो भाई आप सभी का भाई हो चुका है फिजिकल मेडिकल सब कुछ क्वालिफाई करके बैठे हो। अब टेंशन लगी हुई है कि फाइनल में हमारा होगा कि नहीं होगा, और ये इंतजार भाई मैं भी कर रहा हूँ। तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है भाई, जल्द में ही सीआरपीएफ एसआई एंड एएसआई टोटल मेडिकल पास आउट जो कैंडिडेट्स हैं जितने भी, तो अगर वो टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चे लोग जो हैं, हमारे जो भाई लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो सभी बातें कर रहे हैं। सभी का जो है एग्जैक्ट अपने सेंटर का आंकड़ा वहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप भाई अगर चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो, टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक मैंने अभी कम्युनिटी पे डाला था, वहाँ पे जा करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप भी जिस सेंटर से हो वहाँ का एग्जैक्ट डेटा आपको पता होगा। अगर आप री मेडिकल में छटे हुए थे, अगर आपको आरएमई मिला था, तो आपको अपने सेंटर का पूरा डेटा पता जरूर होगा। तो प्लीज़ जाके वहाँ पे बताइए, वहाँ पे बताओगे भाई क्लियर हो जाएगा कि फाइनल मेरिट में कितना नंबर बढ़ सकता है, कितना नहीं बढ़ सकता है। वहाँ पे हर चीज़ें क्लियर हो रही है, और कैंडिडेट्स बात भी कर रहे हैं आपस में, वो हर एक सेंटर का बताए जा रहे हैं। जैसे अब मुझे बात है तो मेरा पता था मेरे खुद के सेंटर का, लेकिन वहाँ पे और सेंटर्स का आइडिया पता लग रहा है। तो भाई जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अपना डेटा वहाँ पे बता दीजिए। कैंडिडेट्स आपस में डिस्कस करने के बाद इतना कंफर्म करा देंगे आपको कि कट ऑफ कितनी बढ़ जाएगी। अब मेरे मुताबिक मैं आपको बताने वाला हूँ, टोटल 180 कैंडिडेट प्लस हैं भाई, इससे कम नहीं होंगे, प्लस ही हैं, लेकिन 200 पार भी नहीं जाने वाले हैं। 180 से 200 के बीच में आपके कैंडिडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। अभी अभी भाई एक लड़के ने पूरे का लिखा था, 6 सेंटर पे अभी तक फिजिकल हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है और आपको भी पता होगा। तो केवल 6 सेंटर तक अभी तक मालूम चला हुआ है। अगर और भी होते तो पता लग जाता भाई, क्योंकि अगर मैं बात करूँ यूट्यूब पे वीडियो सिर्फ मैं ही बना रहा हूँ सीआरपीएफ एएसआई और एसआई के लिए जो फिजिकल रिव्यू हो रहे हैं, और एक भी वीडियो मौजूद नहीं होगी आपकी। मौजूद है भी तो वो सिर्फ फॉर्म को लेकर के और पेपर को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के मौजूद होगी। रिव्यू का एक भी वीडियो नहीं मौजूद होगा यहाँ पे। तो जितने भी बच्चे भाई हमारी पब्लिक यहाँ पे, और एक बात आप जान सकते हो, अगर बच्चों की भीड़ ज़्यादा होती है, ऐसे भी लेट कर लो, जितने भी बच्चे मेडिकल पास हुए हैं, इतनी बात आप सोचो, जितने बच्चे मेडिकल पास हुए हैं, मेरे को टेलीग्राम चैनल बनाए हुए भाई काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 2-3 दिन बीत चुके हैं। तो 2-3 दिन में केवल 27 मेंबर ही जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे क्राउड होता तो भाई मैं इतना बात बताऊंगा कि सीआरपीएफ एसआई और एएसआई का वीडियो मैं डालता हूँ, या मेडिकल, जहाँ तक अगर बीएसएफ आरओआरएम का मैं भी डालूंगा वीडियो ना, अगर मैं कोई भी कम्युनिटी डाल दूँ, ग्रुप बना दूँ अगर बीएसएफ आरओआरएम का, तो वहाँ पे भाई आप जाके ना देखना, तो वहाँ पे भीड़ जो होगी 2-3 दिन में, वो 27 मेंबर नहीं रहेंगे, उसमें ज़्यादा ही होने वाले हैं, क्योंकि मेडिकल अभी उसमें होने वाला है। फिजिकल बच्चों ने पास कर लिए हैं, तो फिजिकल भी पास करने वालों की संख्या थोड़ा ज़्यादा होगी। और भाई आरओआरएम पे मेरी क्राउड है, मेरे चैनल का क्राउड भाई आरओआरएम पे है। तो मैं कल आपको डालूंगा प्रूफ के लिए, मैं कल डालूंगा बीएसएफ आरओआरएम का कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, वहाँ पे सारे कैंडिडेट्स आप जुड़ जाना जो बीएसएफ आरओआरएम का दे रखे हैं, वहाँ पे अपना भाई डाउट क्लियर कर लेना। मैं एक ग्रुप बना दूंगा, उसे आप ज्वाइन कर लेना। तो कल मैं बनाऊंगा, देखना एक ही दिन में कितने मेंबर जुड़ते हैं। अगर एक ही दिन में 27 मेंबर जुड़ जाते हैं तो आप सब समझ सकते हो भीड़ कितनी है भाई। थोड़ा सा वायरल होने में भी टाइम लगता है ना। तो मैं आज में बात करूँ, 3-4 दिन हो गए, 27 मेंबर अभी तक जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे करके वो उतने ही बंदे जुड़ेंगे, उतने ही कैंडिडेट जुड़ेंगे जो मेडिकल क्वालिफाई किए हैं, जो मेडिकल में फिट हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता ऑल ओवर इंडिया में सभी जुड़ने वाले हैं, लेकिन अगर कुछ को भी बात करें तो मैक्सिमम जब तक मैं फाइनल मेरिट नहीं आ जाती है, तब तक अगर 100 बच्चे भी जुड़ते हैं ना, तो समझ लो कि वो डेटा जो है, जो 180-190 का डेटा जो लग रहा है यहाँ पे, वो 100% श्योर है भाई, इतने ही बच्चे मेडिकल में फिट हुए हैं। अब फाइनल कट ऑफ लगने वाली है, तो भाई इतने में सिर्फ अगर बात करें वो 146 बच्चों को ही भर्ती करेंगे एएसआई टेक्निकल में। एसआई की बात तो मैं बाद में करूँगा, एएसआई टेक्निकल में 146 बच्चों को ही भर्ती किया जाएगा। अब यहाँ पे कट ऑफ बढ़ेगी तो भाई केवल जो 1 नंबर 2 नंबर बढ़ेगी, 5-6 नंबर नहीं बढ़ने वाली हैं। मेन बात मैं ये कहना चाहता था, यहाँ पे डरने वाली बातें नहीं हैं। बस आपका आंकड़ा 200 पार होगा नहीं, इतना बात तो कन्फर्म हो के मैं भी कहता हूँ भाई, क्योंकि जालंधर और गुड़गांव को छोड़ करके और सभी जगह के जो बच्चे हैं वो इतनी रनिंग वगैरह फिजिकल में ही आउट हुए हैं ज़्यादातर। अब गुड़गांव में क्या कहते हैं, गुड़गांव में भाई रहता है वो फिजिकली भी मेंटली भी दोनों तरीके से प्रिपेयर होते हैं। तो आप ये समझ लो कि आपका जो नंबर बढ़ने वाला है, अगर आपके भाई 41-42 हैं, अब 41 जिनके भी नंबर हों उतने तो नहीं होंगे भाई, 41 एकदम कट ऑफ के 1 नंबर ज़्यादा तो आपके नहीं होंगे। लगभग बच्चों के यहाँ पे जो मिली है वो कह सकते हो 48 के तो ऊपर ऊपर नंबर अभी तक मुझे दिखाई पड़े हैं। हाँ, छोटे नंबर कम भी हो सकता है किसी के, तो वही जिनके 41 हैं या 40.5 ही नंबर मान लो हैं, आधे नंबर बढ़े हैं, तो वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी तो बढ़ेगी भाई, क्योंकि अगर 180 वैकेंसी उन्होंने ना बढ़ाई तो। अब भाई भी बाद में करने वाला हूँ वैकेंसी इंक्रीज़ पे, कि वैकेंसी इंक्रीज़ होगी भाई, होनी चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो मैं बात करूँ वहाँ पे कि वैकेंसी अगर इंक्रीज हुई तो भाई एक भी नंबर कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, 40 की 40 रहेगी। 100, 180, 190, 192 जितने भी लड़के हैं ना, सबको पास कर लिया जाएगा। लेकिन अगर वैकेंसी ना बढ़ी तो सिर्फ 42 बच्चे, 50 बच्चे मैक्सिमम बचेंगे। अब भाई उनमें से किसी के नंबर 41 होंगे, किसी के 42 होंगे, किसी के 43 होंगे, 44, 45 तक होंगे। अब भाई वो जो है अगर कट ऑफ 2-3 नंबर बढ़ा दिए, 3 नंबर बढ़ा दिए, 43 पे पहुंचा दिया, तो कम से कम 3 नंबर में ही वो 50 में से ना 20 बच्चे या 25 बच्चे आउट हो जाएंगे, वो सिर्फ 3 नंबर के बीच में। क्योंकि भाई ऐसे बच्चे होंगे जिनका नंबर 41, 42, 43 के बीच में भी होगा, ऐसे भी कैंडिडेट होंगे भाई। उनको पहले से डर लग रहा होगा, तो डरो डरो नहीं भाई, कामना यही कर रहा हूँ मैं, दुआ तो यही कर रहा हूँ भगवान से कि वैकेंसी बढ़ जाए, सभी का सिलेक्शन हो जाए, कोई भी आउट ना हो। क्योंकि फिजिकल से भाई रिटर्न में आउट हो जाओ तो दुख नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर आउट होंगे तो दुख होगा ज़रूर। तो भाई टोटल 180 लड़के हैं, ये डेटा मैं अभी नहीं प्रूफ के साथ आपको दूंगा। आप बस अभी तीन दिन हुए ना कम्युनिटी डाले, मुझे 3 दिन कम्युनिटी डाले हुए हैं, अभी तक 27 मेंबर ही जुड़े हुए हैं। अभी उस पर देख लेना कितनी क्राउड आती है, यानी नवंबर के फर्स्ट वीक तक 10 नवंबर तक उसमें कितनी क्राउड आती है। 100 आंकड़ा भी नहीं पार करने वाला है, इतना मैं कंफर्म के साथ कहता हूँ भाई। और मेरा जो वीडियो है, कह सकते हो, अगर सीआरपीएफ एसआई और एएसआई के लिए कोई भी सर्च मारेगा तो वीडियो वहाँ पे प्रेफरेंस पे आएगी। पहले नहीं, 7वें 8वें रैंक पर रैंक कर रही है। तो वहाँ पे वीडियो मैं ही बना रहा हूँ, एएसआई टेक्निकल, एसआई टेक्निकल। रिव्यू भाई मैं ही दे रहा हूँ, क्योंकि रिव्यू देगा कोई जब वहाँ पे बच्चे ज़्यादा पास होते हैं तो रिव्यू सभी कोई दे देता है। लेकिन जब छोटे छोटे 7-8 बच्चे एक सेंटर से निकल रहे हैं तो वहाँ पे रिव्यू देने की कोई वहाँ पे बात ही नहीं बनती है। 3 बच्चे फिट होकर निकल गए बाहर तो क्या रिव्यू दे देंगे उनको। तो यहाँ पे भाई वीडियो मैं डाल रहा हूँ। अब उतने बच्चे जितने जागरूक होंगे वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो कम्युनिटी पे जाइए, उस पर मैंने अभी उसके बाद कोई कम्युनिटी भी नहीं डाली है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फटाक से। ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद अपना जो डाउट है, जिस सेंटर से आपने पास किया है, फिट हुए हो भाई, वहाँ का सारा डेटा आप उस पर बता दीजिए, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। और आपको सेंटर भी मौजूद हो, ये नहीं बताना है कि वहाँ भी हो सकता है, जिस मतलब जहाँ पे आपका हुआ है सेंटर, उसको आपको एग्जैक्ट बताना है कि मेरे सेंटर पे इतने बच्चों को फिट किया गया, इतने बच्चों को अनफिट किया गया, टोटल इतने पास थे, ये सब आपको बताना है। अब वैकेंसी इंक्रीज की बात करूँ भाई, तो देखो वैकेंसी इंक्रीज मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरे तो गुंजाइश है भाई 95% है कि जैसे अदर पोस्ट पे, अदर डिपार्टमेंट में वैकेंसी बढ़ गई हैं। अगर मैं बात करूँ बीएसएफ एससीएम में, तो इसकी भी वैकेंसी भाई लगातार तो आती नहीं है, कभी कदार आती है। तो बीएसएफ एससीएम में भी वैकेंसी बढ़ाई गई थी, तो जैसे भाई उसमें बढ़ गई थी, छोटी पोस्ट थी, ज़्यादा नहीं, 245 के अराउंड पोस्ट थी, इन बच्चे 360 पास किए गए हैं फाइनल में, तो वैकेंसी बढ़ी नहीं तो पास कहाँ से कर दिए गए। तो वही कह रहा हूँ मैं, 95% मुझे लग रहा है भाई कि वैकेंसी इंक्रीज करने के बाद, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन तक यहाँ पे पता लगी है कि वहाँ पे जो डॉक्टर थे, किसी किसी सेंटर पे जो डॉक्टर्स थे, वो क्या कह रहे थे कि जो बच्चे मेडिकल में फिट हो गए, मैंने भी सुना है भाई कि जिनका जिनका मेडिकल फिट है, जो मेडिकल फिट है फाइनल की भाई उनके 100% चांसेस हैं फाइनल वो कर जाएंगे। क्योंकि उनको भाई उनके पास तो सब डेटा है ना, आप 180, 192 मान रहे हो, उनके पास क्या पता 150 ही लड़के हों, 160 ही लड़के हों। अभी सेंटर का भाई कोई, हाँ 6 सेंटर तो कन्फर्म हो गए हैं, लेकिन एग्जैक्ट भाई कितने बंदे पास हो रहे हैं, कितने नहीं पास हो रहे हैं, अब सभी अपने सेंटर का एग्जैक्ट ही बताएंगे। तो 180 बंदे मान लो हैं, अब उनके पास आंकड़ा कुछ दूसरा है, वो वैकेंसी को बढ़ा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वैकेंसी इनकी इसलिए क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर उन्होंने पैसे लगा रखे भाई मेडिकल में, री मेडिकल जिसको दिया है उसको पता है कितने उसके ऊपर खर्चे आए हैं यहाँ से वहाँ जाने का। तो भाई वो जितने बच्चों को ही सिलेक्ट कर रहे थे वो रिजर्व करके ही कर रहे थे, पहले से रिजर्व कर दे रहे थे, उसके बाद वहाँ पे मतलब फिट कर रहे थे। इतनी बात तो मुझे लग रहा था, 95% मैं कहता हूँ वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई। 146 से 200 अराउंड कर दें, इसे 190 प्लस कर दें, 195 प्लस कर दें, 200 प्लस 200 तक कर दें, जितनी मेरिट, जितने बच्चे पास हुए मेडिकली फिट हैं उनको सबका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। तो वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, ये बात मैंने सीएसएफ फायरमैन में कही थी, वैकेंसी इंक्रीज हुई थी बाद में। सीएसएफ ट्रेड्समैन, आईटीबीपी ट्रेड्समैन, असम राइफल ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन, बीएसएफ ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, हर एक चीज़ में वैकेंसी आपकी बढ़ी है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो भाई ये बता दिया, कट ऑफ मैंने पहले ही बता दिया कि 5 से 6 नंबर नहीं बढ़ेंगे, उतने नहीं बढ़ने वाले हैं। 1 नंबर खिसक सकता है, 2 नंबर खिसक सकता है, इतने नहीं बढ़ने वाले हैं, 5 से 6 नंबर। और बात करें तो यूआर की जो कट ऑफ गई थी 45% पे लगी थी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी की 40% पे कट ऑफ लगी थी भाई यहाँ पे। और मेरी तरफ से भाई परेशान ना हो, घबराओ नहीं आप। अपना देखो टेलीग्राम ग्रुप पे कोई भी लड़का, अगर ये नहीं कहता हूँ जो बता रहे हैं एकदम उसे कंफर्म ही मान लेना है, उसको अपना दिमाग लगा के आपको सोचना है। और अगर आपको थोड़ा सा भी वहाँ पे गलत लग रहा है तो डीमोटिवेट नहीं होना है।
अपना आगे की तैयारी में लगी रहिए, SSC GD वगैरह की तैयारी में लगे रहिए। इसमें हो जाएगा कंफर्म है तो हो जाएगा, लेकिन लगे रहिए भाई। आगे अगर आप देना चाहोगे तो एग्ज़ाम दे देना उसमें। तो ये सारा डिटेल्स है मेरे पास भाई। और अगर कोई भी डाउट आपको बचा है तो वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, फटाफट से वहाँ पे जाकर अपना डाउट क्लियर कीजिए। क्योंकि डाउट में रहोगे तो आगे की तैयारी नहीं हो पाएगी। जैसे मैं अभी हूँ वो आगे पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे यही लगा हुआ है, टेंशन लगी हुई है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो डाउट में रहोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। डाउट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और कल मैं BSF RORM का एक ग्रुप बना दूंगा, टोटल फिजिकल पास कैंडिडेट्स। वहाँ पे आप अपना बातचीत करके कंफर्मेशन कर लेना कि हाँ कितने बच्चे पास हुए हैं, मेडिकल कब तक हो सकता है, मेडिकल डेट कब तक आ सकती है। उसके भी आप मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। सो भाई मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।